मेड इन हेवन में रिलेशनशिप्स को अंडरलाइन करके नहीं बल्कि सोसाइटी का हिस्सा बनाकर दिखाया गया है, क्योंकि इसमें मेकर्स ने ना ही कुछ सिखाने के लिए किया ना ही एक्सप्लॉइट करने के लिए किया। हमसे ये कहा था मोनिका ओ माय डार्लिंग बनाया हुआ डायरेक्टर वासन बाला ने। मेड इन हेवन का दूसरा सीजन भी आ गया है और हमने लिया है देख, तो आइए इस पर बात करते हैं। पहले सीजन में 9 एपिसोड थे, इस सीजन में 7 एपिसोड हैं। इस सीजन के क्रिएटर भी सीमा काकती और जोया अख्तर हैं। उन्होंने अलंकृता श्रीवास्तव के साथ मिलकर इसका स्क्रीन प्ले लिखा है। हर एपिसोड के डायरेक्टर अलग हैं। 2 एपिसोड में मसान वाले नीरज घेवान ने, 2 एपिसोड में अलंकृता श्रीवास्तव ने डायरेक्टर की कुर्सी संभाली है। 1 एपिसोड नित्या मेहरा ने डायरेक्ट किया है। बाकी बचे 2 एपिसोड जोया और रीमा ने मिलकर डायरेक्ट किए हैं। सबसे पहली और अहम बात, सीजन 1 की तरह इस बार भी कहीं पर ज्ञान देने की कोशिश नहीं की गई है। सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है। सेक्स को टूल की तरह इस्तेमाल नहीं किया गया है। जहां जरूरी हुआ वहीं इंटीमेट सीन रखे गए हैं। सजेस्टिव सेक्स ज्यादा दिखाया गया है, जो कि मुझे निजी तौर पर अच्छा लगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेक्स को बिला वजह कुछ दर्शक बटोरने के लिए हमेशा इस्तेमाल किया जाए या उसे सीरीज में कंटेंट में ठूस दिया जाए। सीरीज देखते समय कहीं पर भी ये नहीं लगता कि मेकर्स ने कुछ भी यूं ही कह दिया है, यूं ही कर दिया है। जो भी कहा जा रहा है और जो भी किया जा रहा है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद है। पहले सीजन में कहानी जहां छूटी थी वहीं से आगे बढ़ती है। करण और तारा लोगों की वेडिंग प्लान करते हैं। जैज और कबीर उनकी टीम का हिस्सा है। इस बार इस टीम में 2 नए चेहरे जुड़े हैं। एक है मेहर का और दूसरा है बुलबुल का। बुलबुल जौहरी की पत्नी है। जौहरी अब मेड इन हेवन में पार्टनर की हैसियत रखता है। हर नया एपिसोड नई शादी के साथ आता है और अपने साथ आता है कोई सोशल, सेक्सुअल या फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम। इसे सुलझाने या फिर डायलूट करने का काम मेड इन हेवन की टीम करती है। इसके लिए कोई शोर शराबा नहीं होता, कोई महान क्रांति नहीं होती। किसी एक नॉर्मल चीज की तरह इसे डील किया जाता है। इस शो के साथ एक ऐसी बात है जो इसे मैच्योर सोशल रिलेशनशिप ड्रामा बनाती है। मेड इन हेवन की परिधि में आकर समाज की एबनॉर्मल चीजें भी नॉर्मल हो जाती हैं। ऐसे शोज के साथ समस्या होती है कि ये क्रांति करने में भरोसा करती हैं, लेकिन ये क्रांति इसके कंटेंट में होती है, इंटेंट में नहीं। यहाँ मेकर्स का इंटेंट अच्छा है, वो किसी भी बात को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते और कुछ भी करते हुए बहुत वोग भी नहीं होते। किसी किरदार को आदर्श भी नहीं बनाते। चाहे आप तारा का किरदार ले, मेकर्स उसे आदर्श बनाकर पेश नहीं करते। उसके अन्य इंसानी पहलू भी हमारे सामने रखते हैं, दिखाते हैं कि उसमें भी लालच है, उसमें भी ईर्ष्या है। ऐसे ही करण के किरदार का ग्रे पक्ष भी, ग्रे शेड भी सीरीज सिर्फ दिखाती नहीं बल्कि उसे एड्रेस भी करती है। जिसे वो ड्रग्स कर रहा है या बिना बताए लाखों रुपए किसी को ट्रांसफर कर दे रहा है। सीरीज में कई तरह की वेडिंग्स होती हैं, बॉलीवुड वेडिंग, गे वेडिंग, अधेड़ माँ बाप की शादियां इत्यादि। इन सब शादियों के पीछे कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। मेड इन हेवन कभी भी अतार्किक होने की हद तक वोक नहीं होती। किसी एक चीज को सही साबित करने के लिए किसी दूसरी गलत चीज को जस्टिफाई नहीं करती। कुछ खामियां भी हैं, जैसे दलित मैरिज पर भी एक एपिसोड है, लेकिन यहाँ एक गलती है। माने गलती नहीं उसे कहेंगे, आप पूर्वाग्रह कह सकते हैं। राधिका का किरदार बातों बातों में बुद्धिस्ट रीति रिवाज से की गई शादी को दलित रीति रिवाज से की जा रही शादी करार देता है। यहाँ लेखकों को थोड़ा जमीन पर उतरकर देखना चाहिए था। बाकी ये वाला एपिसोड भी दलित आइडेंटिटी पर तंज करने वालों और दलित समाज की सकुचाहट को बराबर दिखाता है। मेड इन हेवन टेक्स्ट के पीछे छुपे सब टेक्स्ट की बात करता है। बॉलीवुड वेडिंग कैसी हो सकती हैं, जितनी गुंजाइश थी बॉलीवुड की पॉलिटिक्स पर भी ये सीरीज बात करती है। इसमें आपको पिछले सीजन का एक कैरेक्टर सरफराज भी मिल जाएगा, इसे पुलकी सम्राट ने निभाया था। और आकर्षा भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। पहले एपिसोड में गोरे रंग को सर्वोच्च समझने वालों को भी शो कॉल आउट करता है। मृणाल ठाकुर वाले एपिसोड में घरेलू हिंसा के मसले को बिल्कुल नई तरीके से एड्रेस किया गया है। इसमें कुल मिलाकर 8 कहानियां एक साथ चलती हैं। तारा, करण, मेहर, बुलबुल, आदिल, जैज और कबीर के ट्रैक और साथ में किसी शादी का ट्रैक। शो सारे ट्रैक्स को जस्टिफाई करता है। चूंकि पहले सीजन में तारा, करण और काफी हद तक आदिल प्रमुख किरदार थे, इसलिए इनकी कहानियों पर ज्यादा फोकस किया गया है। इनकी पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप को संजीदगी से परोसा गया है। तीनों किरदारों में शोभिता धूलिपाला, अर्जुन माथुर और जिम सर्व ने एक नंबर काम किया है। इनका काम पिछले सीजन भी अच्छा था, इस सीजन भी वही चार्म, सेंसिबिलिटी और रियलिज्म तीनों आगे लेकर बढ़े हैं।
जैस की भूमिका में शिवानी रघुवंशी हैं। जैसे जैसे उनके किरदार ने ग्रो किया है, उनकी अदाकारी में भी निखार आया है। कबीर के रोल में शशांक अरोड़ा एक्टिंग करते नजर ही नहीं आते। उनके अच्छे काम का श्रेय भी उनके अच्छे काम का श्रेय अच्छी कास्टिंग को भी देना चाहूँगा। हर एपिसोड के अंत में उनका नरेशन आता है, उसमें कुछ कुछ कमाल की चीज़ें होती हैं, जैसे नो फीलिंग इज फाइनल, या फिर व्हाई डू वुमेन बिलीव दैट लव कैन चेंज द मैन। मेहर चौधरी के रूप में एक ट्रांस कैरेक्टर भी सीरीज में इंट्रोड्यूस हुआ है। इसे त्रिनेत्रा हल्दर ने निभाया है, चूंकि वो खुद एक ट्रांस हैं। ऐसे में उन्होंने इस किरदार के साथ न्याय किया है। मेरे लिए इस सीरीज के 3 हासिल रहे। पहला तो इसका कवित्व, इसके डायलॉग टिपिकल बॉलीवुडिया नहीं है, कहने का मतलब है बहुत प्रकट डायलॉग नहीं है। इसमें साहित्य है, भाषा बिल्कुल साहित्यिक नहीं है, बल्कि इन्हें जैसे बरता गया है वो काफी पोएटिक है। एक उदाहरण दे देता हूँ। लड़की को लगता है कि लड़का अपना सामान लेने आया है, अब दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे, लेकिन लड़का बातचीत में एक लाइन कहता है, आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न योर बुक्स। इस एक लाइन से आप समझ जाते हैं कि अब भी दोनों साथ रहेंगे, लड़का ब्रेकअप नहीं कर रहा है। इस सीरीज की लिखाई के लिए रीमा, जोया और अलंकृता को अतिरिक्त बधाई। दूसरा हासिल रहा बुलबुल और जौहरी वाला ट्रैक। शुरू में बुलबुल का किरदार आपको माहौल में फिट होता नहीं दिखता, लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है मोना सिंह का निभाया किरदार सीरीज की सबसे अच्छी बात लगने लगती है। विजय राज तो हर जगह अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन मोना सिंह ने जो काम किया है कमाल है। मैं चाहता हूँ उनके ट्रैक का एक स्पिन ऑफ बने। अगर ये कोई क्रिकेट मैच होता तो मेरे लिए मोना सिंह और उनका निभाया बुलबुल का किरदार मैन ऑफ द मैच होता। इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, साथ ही मोना सिंह ने उसमें 4 चांद लगाए हैं। एक जगह विजय राज और मोना सिंह वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं। विजय का कैरेक्टर कहता है, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। इस पर मोना जैसे रिएक्ट करती है, माने क्या ही अद्भुत अदाकारी है। तीसरा हासिल रहा तारा और करण का रिलेशनशिप। उनके संबंध में एक गर्माहट है, एक तरलता भी है। दोनों एक दूसरे के लिए छुपने की इमोशनल जगह हैं। वो एक दूसरे के साथ सहज महसूस करते हैं। जब करण की माँ की डेथ हो जाती है, उस वक्त पहली दफा मिलने पर तारा जिस तरह से उसे गले लगाती है, वहाँ उनकी कंफर्टनेस दिखती है। मुझे सबसे अच्छा लगा मेकर्स ने इन दोनों के रिलेशनशिप की प्योरिटी बचा कर रखी है। बहुत कुछ कहने को है, लेकिन इतना ही कहूँगा, एक बार देख जरूर डालिए। प्राइम वीडियो पर मेड इन हेवन का दूसरा सीजन स्ट्रीम हो रहा है। आज के रिव्यू में इतना ही। मैं हूं अनुभव, आप देख रहे हैं सिनेमा, और कैमरे के पीछे मेरे साथी जतिन। शुक्रिया।